बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरियर पाक की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, प्राइमरी पास से इंटर पास अफराद के लिए पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में शानदार सरकारी नौकरियों का ऐलान हो चुका है, जिनमें ऑनलाइन अप्लाई की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है। इस वीडियो के अंदर तमाम वैकेंसीज़ को मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट पे ये भी बताऊंगा कि इस पे आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई का मुकम्मल मेथड भी इसी वीडियो के अंदर इंक्लूड होगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंट नेम है स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है। सबसे पहली जो असामी है वो है असिस्टेंट सुपरवाइज़र की एक्सप्लोसिव डिटेक्शन सेक्शन की, यानी ये जो बम डिस्पोजल वाले होते हैं उसके अंदर ये आई है असिस्टेंट सुपरवाइज़र की। स्केल इसका 9 है। तादाद असामियों की बात करें तो टोटल 9 असामियाँ हैं और ओपन मेरिट पे पूरे पंजाब से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन और एक्सपीरियंस में 12 साल आपकी तालीम होनी चाहिए या फिर DAE का डिप्लोमा होना चाहिए सेकंड डिवीजन में। बम डिस्पोजल कोर्स सर्टिफिकेट आपने किया हुआ हो। 2 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं इस बम डिस्पोजल फील्ड में आपका 2 साल एक्सपीरियंस भी हो, या फिर रिटायर्ड JCO NCO विद रिलेवेंट कोर्स एंड फील्ड एक्सपीरियंस। इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप इन क्राइटेरियाज को फुलफ़िल करते हैं किसी को तो आप अप्लाई करने के अहल हैं। एज लिमिट में 21 से 40 साल वाले अफराद जो हैं वो अप्लाई करने के लिए अहल हैं। सिलेबस में 1 पेपर रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, जिनमें से पार्ट 1 जो है वो 50 मार्क्स का होगा और इसमें इंक्लूड होंगे GK, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडीज़, टेक्निकल, सारी जो MCQ बेस होंगे इन पे वो 50% होंगे और सब्जेक्टिव 50% का होगा, जिसके अंदर इंग्लिश उर्दू से रिलेटेड जो है वो आपसे सब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा। रिटन आपने क्वेश्चन करने हैं, या तो ऐसे होंगे या फिर क्वेश्चन होंगे। पासिंग क्राइटेरिया 40% मिनिमम आपके होने चाहिए बोथ पोर्शन में, यानी 50, 50, 100 और 100 में टोटल आपके 40 हों, यानी दोनों के अंदर 20 नंबर लेना आपके लिए लाजमी है। यानी ये 50 मार्क्स हैं तो इसका 40% 20 नंबर बनते हैं, और ये भी 50 है तो इसका भी 40% 20 नंबर बनते हैं, तो 20 नंबर लेना दोनों में लाजमी है। अगर एक में आपके 50 के 50 फुल हैं और दूसरे में आपके 15 हैं तो आप फेल हो जाएंगे। मिनिमम दोनों के लिए 20 नंबर्स होना ज़रूरी हैं। नेक्स्ट पोस्ट आई है ऑपरेटर की, एक्सक्लूसिव डिटेक्शन सेक्शन है ये भी। स्केल इसका 5 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 13 है। ओपन मेरिट पे सिलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन और एक्सपीरियंस में 10 साल आपकी तालीम होनी चाहिए या फिर इसके बराबर होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में। 6 मंथ का टेक्निकल सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, IT और रेडियो TV में, या फिर आप रिटायर्ड हों NCO सोल्जर विद टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में। एज लिमिट में इसकी 18 से 40 साल वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस में 1 पेपर रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, और इसमें भी पार्ट 1 जो है वो 50 मार्क्स का होगा जो MCQ बेस्ड होगा, और पार्ट 2 जो है वो सब्जेक्टिव होगा 50 मार्क्स का, जिसमें 40% दोनों में लेना लाजमी है। यानी ऊपर वाले पोर्शन में भी 20 नंबर लेना लाजमी है और नीचे वाले पोर्शन में भी 20 नंबर लेना लाजमी है। ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो इंक्लूड होंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो सीनियर ऑपरेटर की है सर्विलेंस सेक्शन में। पोस्ट स्केल है इसका 7। तादाद असामियों में 2 असामियाँ हैं और ओपन मेरिट पे 2 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन और एक्सपीरियंस में मैट्रिक रिक्वायर्ड है, यानी 10 साल एजुकेशन या इसके इक्विवेलेंट आपने किया हुआ हो। सेकंड डिवीजन में होनी चाहिए आपकी एजुकेशन कंप्लीट। इंटेलिजेंस कोर्स सर्टिफिकेट आपके पास हो। 5 ईयर रिलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए IT CS या टेलीकॉम नॉलेज में, या फिर आप रिटायर्ड हों NCO सोल्जर में,
एनसीओ या सोल्जर विद इंटेलिजेंस कोर्स एंड एक्सपीरियंस के साथ। एज लिमिट अप्लाई की 21 से 40 साल। सिलेबस और सिलेक्शन के अंदर अगर हम चेक करें तो सिलेबस होगा हमारे पास रिटन टेस्ट के लिए 100 मार्क्स, पार्ट 1 एमसीक्यू बेस्ड होगा जिसके 50 मार्क्स होंगे, जीके, पाक स्टडी, आईएएस और टेक्निकल में से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। पार्ट 2 सब्जेक्टिव होगा यानी आपने रिटन करना है, 50 नंबरों का होगा, इंग्लिश और उर्दू पोर्शन। इन दोनों में आपने 40% लाजमी लेने हैं, यानी 50 में से पहले पोर्शन में भी 20 नंबर होना लाजमी है और दूसरे पोर्शन में भी 20 नंबर होना लाजमी है। नेक्स्ट पोस्ट आई है ऑपरेटर सर्विलेंस सेक्शन में। पोस्ट स्केल है 5। तादाद असामी की बात करें टोटल 8 असामियाँ हैं। ओपन मैरिट पे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन और एक्सपीरियंस में 10 साल आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में, और इंटेलिजेंस कोर्स सर्टिफिकेट आपने किया हुआ हो। 3 साल रिलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी, सीएस, टेलीकॉम नॉलेज के अंदर, या फिर आप रिटायर्ड हों एनसीओ सोल्जर के तौर पर विद इंटेलिजेंस कोर्स एंड एक्सपीरियंस। एज लिमिट में 18 से 40 साल के दरमियान वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो 1 पेपर रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, जिसमें से पार्ट 1 एमसीक्यूज बेस्ड होगा 50 मार्क्स का और पार्ट 2 सब्जेक्टिव बेस होगा 50 मार्क्स का। एमसीक्यूज आएंगे जीके, पाक स्टडी, आईएएस और टेक्निकल से रिलेटेड, और जो रिटन टेस्ट होगा वो इंग्लिश और उर्दू के पोर्शंस होंगे। इन दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 में 40% मार्क्स लेना लाजमी है, यानी पार्ट 1 में भी 50 में से 20 लेना लाजमी है पास होने के लिए, और पार्ट 2 में भी 20 लेना लाजमी है। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर कैनन हैंडलर की, कैनन सेक्शन के अंदर। स्केल है इसका 7। तादाद असामी की बात करें तो एक असामी है, ओपन मैरिट पे एक ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन एक्सपीरियंस में मिडिल पास हो और बेसिक डॉग हैंडलिंग कोर्स सर्टिफिकेट आपने किया हुआ हो, यानी जो डॉग्स को हम सिखाते हैं हैंडल करना और उनको मुख्तलिफ चीज़ें जो है अपने अकॉर्डिंग उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं और ट्रेन करते हैं, उसका आपने कोर्स किया हुआ हो, और साथ में 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के अंदर, या फिर आप रिटायर्ड एनसीओ सोल्जर हों विद बेसिक डॉग हैंडलिंग कोर्स एंड फील्ड एक्सपीरियंस के साथ। इसमें अप्लाई की उम्र 21 से 40 साल है। सिलेबस की बात करें तो इसमें भी सेम वही क्राइटेरिया है, 100 मार्क्स का होगा पेपर। फर्स्ट पार्ट जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा 50 मार्क्स का, लेकिन सब्जेक्टिव को रिप्लेस कर दिया गया है प्रैक्टिकल के अंदर जो कि 50 मार्क्स का होगा, और दोनों में कैनन हैंडलिंग के रिलेटेड और केयर से रिलेटेड जो है वो आपसे एमसीक्यूज किए जाएंगे। 40% मार्क्स लेना दोनों में लाजमी है। पहले पोर्शन में भी आपने 20 मार्क्स लेने हैं और सेकंड पोर्शन के अंदर भी आपने 20 मार्क्स लेने हैं। नेक्स्ट पोस्ट है कैनन हैंडलर, कैनन सेक्शन के अंदर। पोस्ट स्केल है 5। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें टोटल 18 असामियाँ हैं। ओपन मैरिट पे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन और एक्सपीरियंस में प्राइमरी पास हो, बेसिक डॉग हैंडलिंग कोर्स आपने किया हुआ हो, 2 साल आपके पास एक्सपीरियंस हो इसी फील्ड के अंदर, और या फिर आप रिटायर्ड सोल्जर हों और साथ में आपने बेसिक डॉग हैंडलर कोर्स किया हो विद फील्ड एक्सपीरियंस में। एज लिमिट में 18 से 40 साल जो है वो आपकी उम्र होना लाजमी है। सिलेबस की बात करें तो 1 पेपर कंबाइंड टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, जिसके अंदर एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन 50 मार्क्स का होगा, और पार्ट 2 में प्रैक्टिकल 50 मार्क्स होंगे जिसके अंदर कैनन ट्रेनिंग, हैंडलिंग और केयर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। 40% मार्क्स लेना लाजमी है। इसमें भी 20 नंबर होने चाहिए और इसमें भी मिनिमम 20 नंबर होने चाहिए। व्यूवर्स, इसी के साथ हमारी ये जो असामियाँ हैं ये ख़त्म होती हैं। अब हम देखेंगे कि इन पे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। आपने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है मोबाइल पे या लैपटॉप या कंप्यूटर पे। इस पे आपने लिखना है पंजाब पुलिस। जैसे आप पंजाब पुलिस लिखेंगे
तो आपके पास वेबसाइट आ जाएगी punjabpolice.gov.pk के नाम से। आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगी। ओपन करते ही नीचे आ जाएं और यहाँ पे लिखा होगा ज्वाइन पंजाब पुलिस, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने दो जो है वो ऐड आ जाएंगे। पहला ऐड है रिक्रूटमेंट का, जो स्पेशल ब्रांच में है, जो हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। जून 15 इसकी लास्ट डेट है। और दूसरा जो है वो रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, डॉल्फिन स्क्वाड और ट्रैफिक असिस्टेंट का है, लेकिन ये मरी डिस्ट्रिक्ट के लिए है। और इसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो आप मरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप मेरी इससे अगली वीडियो भी देख लें, इसी के बाद मैंने उस पर वीडियो बनानी है। तो चूँकि हमने ये वीडियो स्पेशल ब्रांच पे बनाई है तो हम इसके मेथड पे चलेंगे। व्यू, क्लिक हेयर टू व्यू, इस पर क्लिक करें। जब आप एडवर्टाइजमेंट PDF पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस जॉब की मुकम्मल एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी ऑफिशियल। फिर हम आ जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास नाम असामी बीमा स्केल। आपने असामी का नाम लिखना है। 4 हमने असामियों का जो है वो नाम डिस्कस किया है, वो आपने लिखना है और साथ में ब्रैकेट के अंदर स्केल लिख देना है कि ये 7 स्केल है या 5 स्केल है। फिर स्पेशल ब्रांच आपने अपना इधर रीजनल ऑफिस जो है जिस डिस्ट्रिक्ट का, उसका नाम लिख देना है कि स्पेशल ब्रांच फैसलाबाद रेंज रीजन, ठीक है, यहाँ पे फैसलाबाद लिख लेना है। फॉर्म नंबर उन्होंने खुद ही करना है। साथ में उन्होंने एक बात लिख दी है कि हर असामी के लिए अलहदा फार्म ऑफ फीस जमा करवानी होगी और फीस जो है वो 500 फीस है हर एप्लीकेशन के लिए। नाम यहाँ पे आपने उर्दू में लिखना है और यहाँ पे आपने इंग्लिश में लिखना है। साथ में आपने मज़ीद डिटेल्स देनी है, जो भी आपसे रिलेटेड हो वो यहाँ पे आपने साथ में अटैच कर देनी है। वो तो कोई भी नहीं होगी, सिर्फ आप अपना नाम लिखें और अंग्रेज़ी में नाम लिखें। बल्दियत उर्दू में यहाँ पे लिखनी है और यहाँ पे लिखनी है इंग्लिश में। कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखें और तारीख पैदाइश हिंसों में आपने लिखनी है यहाँ पे। डोमिसाइल का ज़िला लिखना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप ताल्लुक़ रखते हैं, और मुतलका थाना लिखना है, जो आपका थाना आपको लगता है वो आपने मुतलका थाना लिखना है। इस जगह पे आपने अपनी तस्वीर जो है वो लगा लेनी है, गूंद के साथ लगा लें या फिर स्टेपलर कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट तालीम के अंदर आपने आला डिग्री से स्टार्ट लेना है और मैट्रिक तक अपनी तालीम जो है वो लिखनी है। यानी सबसे पहले अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो वो लिखना है, फिर आपने इंटरमीडिएट लिखनी है और लास्ट पे मैट्रिक लिखनी है। नेक्स्ट फ़नी तालीम के अंदर डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो वगैरह है उसका लिखना है, तजर्बा यहाँ पे लिखना है और उसकी डिटेल देनी है कि आपने ये सर्टिफिकेट हासिल किया है। उसके बाद आ जाएं जी, अगर आप किसी सरकारी या नीम सरकारी इदारे में हैं तो आपने NOC इसके साथ लफ़ करनी है दरख्वास्त के साथ, और मौजूदा रहाइश पता यहाँ पे लिखना है। और अगर मुस्तकिल पता कहीं और है और आप कहीं और रह रहे हैं तो जहाँ पे रह रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है, और जो मुस्तकिल पता है आपका, मुस्तकिल ठिकाना है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। साथ में फ़ोन नंबर लिखना है लाजमी, और एक ऑप्शनल नंबर है, यहाँ पे आप अपना अजाफ़ी फ़ोन नंबर देना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, नहीं देना चाहते तो पाबंदी नहीं है। साथ में फिर आपने सेलेक्ट करना है कि आप ओपन मेरिट पे अप्लाई कर रहे हैं, ख़वातीन कोटे पे कर रहे हैं, अक़लियती कोटे पे कर रहे हैं या मज़दूर कोटे पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जिस कोटे पे आप करना चाहते हैं आप उसके ऊपर दायरा लगा दें या फिर टिक का निशान लगा दें, बेहतर है दायरा लगा दें। अगर तो उस कोटे के अंदर कोई सीट हुई तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो फिर ऑटोमेटिकली आपको ओपन मेरिट के अंदर कंसीडर कर लिया जाएगा। मज़दूर कोटे के तहत अप्लाई किया जाए तो सोशल वेलफेयर और बैतुल माल का जारी करदा मजदूरी सर्टिफिकेट लफ़ करना लाजमी है। बाकी ये सारी डिटेल वगैरह कि आपने ये हलफ देना है कि आप के ऊपर कोई FIR नहीं और ना ही आप किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस रह चुके हैं। इसके साथ आपने अपने यहाँ पे दस्तखत करने हैं और यहाँ पे अंगूठे का निशान लगाना है। जो लेडीज़ हैं उन्होंने अपने राइट हैंड का अंगूठा यहाँ पे लगाना है और जो जेंट्स हैं उन्होंने लेफ़्ट हैंड का अंगूठा लगाना है। जैसे ही आप ये अपना फॉर्म पूरा मुकम्मल कर लें, मुकम्मल करने के बाद आपने एक एफिडेविट साथ अटैच करना है और उसका भी उन्होंने साथ में दिया हुआ है लिंक। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे एफिडेविट यानी हलफनामा जो है वो सामने आ जाएगा।
मैं अपना नाम लिखना है बल्दियत और सकना जहाँ पे आपकी रहाइश है, एड्रेस है, वो लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और साथ में आपने बयान ये देना है कि मैं महकमा पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में असामी, जिस असामी पे आप अप्लाई कर रहे हैं और जिसका ये एफिडेविट है, उस असामी का यहाँ पे नाम लिख देना है स्केल के साथ। ब्रैकेट में आप स्केल भी लिख दें असामी का नाम लिख के। और फिर लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपने दस्तखत करने हैं और यहाँ पे अंगूठे का निशान लगाना है। फ़ोन नंबर लिखना है और साथ में तारीख़ लिख देनी है, जिस तारीख़ को आप जमा करवा रहे हैं, या फिर आप लास्ट डेट भी लिख सकते हैं 15 वाली। तो बेहतर है लास्ट वाली लिखें, वो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद ये जो सारा ये चीज़ हैं ये आपके लिए नहीं है, ये गज़टेड ऑफिसर के लिए है, उन्होंने इसको करना है तस्दीक के तौर पे। ये जो सारा बयान है ये आपने स्टाम्प पेपर पे ऊपर 100 रुपये वाला जो स्टाम्प पेपर है उस पे सबसे पहले इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के बाद फिर अपनी डिटेल्स वगैरह लिख के दरख्वास्त के साथ लफ़ करके आपने जो आपके रीजन के अंदर जो स्पेशल ब्रांच का ऑफिस है वहाँ पे जाके आपने इसको जमा करवा देना है। इसके अलावा अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0321467896 पर रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।